आप देख लीजिएगा कि वॉइस और स्क्रीन मेरी शो हो रही है, ताकि फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। और आज कुछ मुझे ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताना था, ताकि ऑपरेटर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर वर्क भी करेंगे। अच्छा, फोल्डर में अपना ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, लास्ट असाइनमेंट मैंने अभी तक आप लोगों को असाइन नहीं किया जो पढ़ाया था। ठीक है, कैलकुलेटर का असाइनमेंट मैं आपको दे दूँगी इसमें, और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से कमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर आपको और बता दूं कि हमने जो CSS लिंक किया था, वो हमने हेड का जो टैग है हमारा, उसके अंदर हमने लिंक किया है। तो CSS को हमेशा जो हम लिंक करते हैं, वो जो हमारा हेड का टैग है, इस तरह से ये लिंक किया, यहाँ पे एंटर किया, हेड के टैग के अंदर करते हैं। लेकिन जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का जो लिंक है वो हमेशा हम बॉडी के टैग के अंदर करते हैं। अच्छा, एक तरीका तो इसका ये था कि आप लिंक आपने किया और यहाँ पे इसको लिंक को जैसे हम करते थे, यहाँ पर इसको एंटर किया और आपका ये href आया, इसके अंदर आपने फ़ाइल का नाम दे दिया। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है। एक तरीका ये और भी है कि हम यहाँ पर पहले CSS की जो फ़ाइल है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे अब ये CSS लिंक है, यहाँ पर लिंक और CSS यहाँ पर किया, तो आपकी यहाँ पर ये स्टाइल शीट बन के आ जाएगी, और इसी तरीके से आप इसको कंट्रोल करके और इसको एंटर करेंगे तो आपकी जो स्टाइल की जो ये शीट है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये भी है क्रिएट करने का। क्रिएट फाइल आ गई, आपने इसको क्लिक किया और आपकी ये फ़ाइल क्रिएट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका जावास्क्रिप्ट का जो टैग है, आपने ये देखा होगा, जो ये बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का टैग देते हैं। इसकी क्या वजह है, कोई जहन में आया आपके? क्या वजह है इसकी कि हम बॉडी के टैग के अंदर देते हैं? उसकी वजह ये है कि CSS में जब हम HTML पे हम जो काम कर रहे हैं, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर हम लिंक करके उस पर स्टाइल कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि जावास्क्रिप्ट का जो टैग है वो स्टाइलिंग के तो नहीं है ना, इस पर तो फंक्शनैलिटी यूज़ होती है। तो हम जब भी कोई भी अपना स्ट्रक्चर बेस करते हैं वो यहाँ बॉडी के अंदर करते हैं। HTML का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बेस किया। अब जब हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है कि जब हमारा बॉडी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये लाइन बाय लाइन काम करता है हमारा जो कंपाइलर है, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर जब ये लाइन बाय लाइन काम करेगा, लेट सपोज जो मेरा कंपाइलर है, HTML का वर्क मैंने स्टार्ट किया है 11 से। अब ये 11 से इसने जब इसको कंपाइल करना शुरू किया, सॉरी ऊपर से ही कंपाइल करेगा, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 1 बाय 1 जो लाइन बाय लाइन है, जब इसको कंपाइल करता हुआ आएगा, तो जब यहाँ पर इसको दिखेगा कि ये जावास्क्रिप्ट का टैग है, तो ये ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है हमारा वो जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट करके हमें आउटपुट पे देगा। ठीक है, लेकिन अगर यही टैग मैं यहाँ पर ऊपर लगाती हूँ हेड के टैग में, काम तो ये करेगा, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। हम काम तो ये करेगा, लेकिन इसका आउटपुट उस तरह से शो नहीं करेगा जैसे कि ये कंपाइल पूरी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे टैग्स हैं, उसको कंपाइल करके जो हमें आउटपुट देता है ना, ये सबसे पहले अपना काम करेगा और बाद में उसकी कंपाइलिंग करेगा। तो हमारा क्या इसमें काम होता है, पहले हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद हम
जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके फिर उसका आउटपुट देते हैं। तो यही इसका मेन रीज़न है कि बॉडी के टैग में हम एंड में जावास्क्रिप्ट के टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये बात? अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पर मैं आपको इसकी डेफिनेशंस और मज़ीद बताऊँगी ऑपरेटर्स की। अच्छा, अभी तक हमारे पास कितने स्टूडेंट कनेक्ट हो गए हैं? कोई भी अवेलेबल नहीं है। चलें ठीक है, कोई अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो इसमें अब हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो पढ़ाएंगे अपने टाइम से। अच्छा चलें, यहाँ पर एक कुछ ऑपरेटर्स मैं आपको बता देती हूँ, इसकी ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास फिर हम इसी के अंदर रखते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स भी अवेलेबल नहीं हैं। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि असाइन ऑपरेटर्स मैं आपको बता देती हूँ कि असाइन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इनको आप नोट डाउन कीजिएगा, इनके नोट्स बने होने चाहिए, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं, इसकी हेडिंग मैंने यहाँ पर डाली, जो इजिकल टू का साइन है, ठीक है? ये आपका असाइन ऑपरेटर है, ठीक है? इजिकल टू का साइन आपका कौन सा है? असाइन ऑपरेटर, असाइनिंग ऑपरेटर कहते हैं हम इसको जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में, ठीक है? अच्छा, सेकंड हमारा क्या है? डबल इज़ इक्वल टू। अच्छा, एक तो हमारा हो गया सिंगल और एक हो गया हमारा डबल। डबल इज़ इक्वल टू ये क्या काम करता है? ये हमारी जो वैल्यू है, वैल्यू को मैच करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैल्यू मैच, सिंपल, ठीक है? अच्छा, थर्ड हमारा क्या है? ट्रिपल इज़ इक्वल टू 3 मरतबा, ठीक है? अच्छा, 3 मरतबा अगर हम इज़ इक्वल टू लिखते हैं तो उसका क्या वर्क है कि ये वैल्यू के साथ साथ आपकी जो डेटा टाइप्स है उसको भी चेक करता है। आपकी जो डेटा साथ साथ यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कॉमा, ठीक है? डेटा को भी चेक करता है, ठीक है? तो आपके पास जो 3 ये ऑपरेटर्स हैं, असाइन ऑपरेटर्स और ये आपका डबल असाइन ऑपरेटर्स जो कि वैल्यू मैचर है, और जो 3 यहाँ पर असाइन ऑपरेटर्स हैं ये वैल्यू भी चेक करेगा और प्लस वैल्यू के साथ जो आपकी डेटा टाइप है उसको भी चेक करेगा। तो ये हमारे होते हैं असाइन ऑपरेटर्स, ठीक है? अच्छा, इसको मैं एक साथ कर देती हूँ यहाँ पे कमेंट। ये आपने नोट्स बनाने हैं, उसके अंदर आपको ये बात लिखनी है। अच्छा, अब हम आगे हैं, असाइन ऑपरेटर्स हमारा हो गया टॉपिक। उसके बाद कैमल केस मुझे बताना था आपको, कैमल केस बता देती हूँ आपको ये होता क्या है। हमारे पास जब हम वेरिएबल बनाते हैं इसमें हम एक कैमल केस को यूज़ करते हैं, कैमल केस, ठीक है? अब कैमल क्या होता है कि हमने बनाया था, यहाँ पर मैं इसको बता देती हूँ आपको। हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल यहाँ पे बने हुए हैं, या चलें एक और वेरिएबल को दिखा देती हूँ इसी के अंदर, तो इसको मैं कॉपी करूँ के साथ, ठीक है? अच्छा, हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया था, यहाँ पर हम ए और बी के नाम से वेरिएबल बना रहे थे मोस्टली अभी तक इसी के नाम से, लेकिन अभी जो अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगी उसको मैं उसको नाम दे देती हूँ लेट्स सपोज के स्टूडेंट डेटा, ठीक है? अच्छा, स्टूडेंट डेटा यहाँ पर हमने लिख दिया इसको एक ही, इसके अंदर कोई डिस्टेंस नहीं दिया। अब लेकिन ये है 2 वर्ड्स, स्टूडेंट एक अलग वर्ड है और जबकि जो डेटा है वो एक अलग वर्ड है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड जो हमेशा हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में यूज़ करते हैं। तो जो सेकंड हमारा वर्ड है, कोई भी आप इसके अंदर नाम लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट कैपिटल होगा कैपिटल लेटर में, तो उसको हम कहते हैं कैमल केस,
ठीक है, जो वॉर का हमारा नाम होगा उसका सेकंड वर्ड का जो भी कैपिटल होगा वो होगा हमारा कैमल केस। सॉरी, क्या कह रही हैं सर? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। सना सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, आपका बहुत डिस्टॉर्शन है लाइन में। आप ग्रुप में मैसेज कर लीजिए, बता दूंगी जो भी आपका क्वेश्चन है वो कर लीजिए, ठीक है। तो केस जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका वेरिएबल वर्ड हमारा होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। आप देखें, अगर आप इसको स्टूडेंट डेटा पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट के बाद जो कैपिटल है आपका, जो जल्द आपको ये क्लिक कर रहा है आपका जो ये कैपिटल लेटर है, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ ये एक स्टूडेंट डेटा लिखा। जबकि अगर मैं ये यहाँ पर एक स्मॉल लेटर में लिखती हूँ तो आप आपको दुश्वारी होगी, अब पूरा ही जैसा है, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए जो हम वेरिएबल का नाम देते हैं वो कैमल केस के अंदर देते हैं ताकि इजी टू यूज़ हो जाए, विजिबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपकी कैमल केस की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ़ और एल्स की कंडीशन मैं आज कुछ बताना चाह रही थी आपको कि इफ़ और एल्स क्या है। इफ़ में हम थोड़ा सा अभी काम करेंगे। हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में एक कंडीशन यूज़ होती है इफ़ की, इफ़ एंड एल्स, ठीक है। अच्छा, इफ़ क्या है? इसका मतलब है अगर, ठीक है। अगर, और एल्स का है, इसकी कंडीशन क्या होगी? वरना या नहीं तो, ठीक है। तो हम जावा स्क्रिप्ट में भी इसको इसी तरीके से यूज़ करते हैं, इफ़ और एल्स कि अगर इफ़ है, अगर दिन है तो आप खाना खा लो, और नहीं है तो आप नहीं खाओ, ठीक है। तो इफ़ और एल्स इस मकसद के लिए यूज़ होता है, अगर है तो काम कर लो, नहीं तो ये काम कर लो, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इफ़ और एल्स के अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो ऑपरेटर्स की मैं आपको डेफिनेशंस में दिखा देती हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। कि जैसे अगर कंडीशंस होती है ना हमारे पास, इफ़ और एल्स की कंडीशंस होती हैं, बेसिकली हमारा इफ़ एल्स जो है वो एक कंडीशन ही कहला रहा होता है। इसको ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देती हूँ, कंडीशन। हमारी ये कंडीशन है इफ़ और एल्स की। अच्छा, अच्छा, कंडीशंस किस तरह लगती हैं कि एक तो हमारा साइन होता है ग्रेटर देन का, ठीक है। ये हमारी इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ होती है। इसमें यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बल्कि को ग्रेटर देन, ठीक है। हमारा साइन लाता है ग्रेटर देन का, मैं हटा देती हूँ यहाँ से ताकि बात में ये ना हो कि कॉमा आप लगाना शुरू कर दें। कॉमा इसीलिए दिया है इसमें थोड़ा स्पेस आ जाए। ये जो साइन है हमारा ग्रेटर देन का, ये कंडीशन में हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, ग्रेटर देन के बाद हमारे पास एक और कंडीशन आती है, वो आती है लेस देन की, सही है। इसको हम क्या कहते हैं? लेस देन, सही है। अच्छा, एक और हमारे पास कंडीशन यूज़ होती है जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, असाइन ऑपरेटर से। ये जो हमारे पास डबल असाइन होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि वैल्यू के सॉरी, ये वैल्यू मैच करता है आपकी असाइन ऑपरेटर से, असाइन करता है और फिर ये वैल्यू भी मैच करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी इफ और एल्स के अंदर यूज़ होती है। इसके अलावा आपकी जो बताया था कि 3 असाइन ऑपरेटर्स हैं, ये कंडीशन भी हमारी इफ एल्स के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ से कर देती हूँ कॉपी, ये इसकी डेफिनेशन है, और यहाँ कर देती हूँ इसको। अच्छा, ये सब आपके नोट्स होने चाहिए, एक एक चीज़ आपके पास नोट्स में ये अवेलेबल होनी चाहिए आपके हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है। अच्छा, इफ एल्स में हमारे पास वैल्यू के साथ टाइप भी चल रही है। अच्छा, एक और ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं इफ और एल्स में, वो हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। हम कहते हैं एंड ऑपरेटर, और इसका क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपकी लेफ़्ट और राइट दोनों को ट्रू होना चाहिए, तब हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं कि आपकी जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है और जो राइट साइड की आपकी वैल्यू है, उन दोनों को ट्रू होना चाहिए। अच्छा, ट्रू क्या है? अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारी डेटा टाइप है, एक टेक्सचुअल बेस में आती है, स्ट्रिंग है, नंबर है और बुलियन है, जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स आता है। यस और नो हम यूज़ नहीं करते अपने ऑपरेटर की, अपनी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम ट्रू और फॉल्स की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, सही है। अब ये जो आपकी एंड ऑपरेटर है आपका, ये आपको ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आपके आउटपुट पे देता है कि कंडीशन ट्रू है तो जैसे अभी हम कह रहे थे कि अगर
दिन है तो आप लंच कर लो, अदरवाइज आप नहीं करो। ठीक है, तो वो इफ़ और एल्स गई। इसी तरह और ट्रू और फॉल्स की कंडीशन हो गई। अगर है दिन तो ट्रू कर दो, नहीं है तो फॉल्स कर दो। ठीक है, बात समझ आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मैम आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है, ठीक है। अभी तक भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट नहीं है सिवाय आपके। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू मुझे करना है क्लास को। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि एंड ऑपरेटर आपका यूज़ हुआ किस मकसद से, कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट की जो कंडीशन है उन दोनों को, उन दोनों का, या आप कह दें कि जो कंडीशन है उन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। सही है, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करें, हमारा जो एंड का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक वर्टिकल बार आता है। वर्टिकल बार हम किसको कहते हैं, ये हमारा है वर्टिकल बार। ठीक है, अच्छा, वर्टिकल बार की जो कंडीशन हमारे पास यूज़ होगी इफ और एल्स में, वो इस मकसद के लिए यूज़ होगी कि आपकी लेफ़्ट और राइट दोनों में से कोई भी एक जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो। ठीक है, लेफ़्ट और राइट में से कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो हम इसके अंदर ये ऑपरेटर वर्टिकल बार का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ कि कोई भी, या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, ये क्लियर होगा आपको जब हम इस पे कोडिंग करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट आपको इसकी जांच कराई जा रही है कि हम यूज़ क्यों करते हैं, कि लेफ़्ट और राइट दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हम वर्टिकल बार का जो ऑपरेटर है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारे पास एक और ऑपरेटर आता है, लेस देन इज़ इक्वल टू। लेस देन इज इक्वल टू का ऑपरेटर है हमारा, जो इसका साइन है इसको हम कहते हैं लेस देन इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, अब बाकी एक और ऑपरेटर है हमारा, ये है ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है, एक लेस देन हो गया और एक आपका हो ग्रेटर देन। अच्छा, एक और ऑपरेटर है इफ एल्स की कंडीशन में, जो कि हमारे पास है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कौन सा होता है, ये आपका जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है ये नॉट इक्वल में कहलाता है। नॉट इक्वल टू और असाइन ऑपरेटर्स हम इसके साथ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइन कहलाता है नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, नॉट ऑपरेटर कहलाता है बेसिकली, आप इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कहलाता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, तो ये कंडीशंस हो गई हैं हमारी इफ़ और एल्स की। इसको बहुत अच्छे से मैंने ऐड कर दिया है, जब हम इसको एंड करेंगे तो आपको और इसकी कंडीशंस पता जाएंगे ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। अभी मैं क्या करती हूँ कि एक 31 रुपये हो गए हैं, इफ़ और एल्स कंडीशन में एक बार वर्क करके मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है इफ़ की, इफ़ यहाँ मैंने यूज़ किया और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर दिया, लेट्स सपोज 5 दिया। ठीक है, 5 मैंने यहाँ पर ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, 3 ऑपरेटर्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ 5। अच्छा, ये हमारी हो गई, हमारा सेट टेक्स्ट हो गया इफ़ का। अब यहाँ पर हम क्या करें, कर्ली ब्रैकेट देंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं चलाऊँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और इसके अंदर से इसका जो मैसेज है वो प्रिंट करवाना है, कि स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसका मैसेज प्रिंट करवाना है। स्ट्रिंग दिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया ये सही है। अच्छा, अभी मैं क्या करती हूँ कि ब्राउज़र को ओपन करती हूँ।
ओपन होने में क्या टाइम लगेगा? कोड फाइल करेंगे स्टार्टेड। ओके, लाइव सर्वर थोड़ा हैंग करता है इसको करने में। कॉपी पार नहीं सुना। आई थिंक सो ये हो गया। अच्छा, लास्ट 3 मिनट इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें जो मैसेज मैंने किया था इसने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया है, ये सही है, ठीक है। इफ की कंडीशन की है। और यहाँ पे जो आप ये हैं तो भी आपने देखा कि मैंने यहाँ पर यूज़ किए थे और उसमें मैंने क्या 5 की जो वैल्यू है उसकी डेटा टाइप भी उसे चेक और उसके बाद वो चेक किया और उसकी टाइप को भी चेक किया कि ये जो है इफ है ना, इसने कहा ये ठीक है। यहाँ पर इसने प्रिंट करवा के दे दिया कि इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये क्यों ओपन हो रहा है। अच्छा, इसी कंडीशन को अगर इसी सेंटेक्स को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूँगी जो कि सेंटेक्स सही नहीं होगा क्योंकि 5 जो है वो 5 बराबर है 5 के, तो ये कंडीशन तो मेरी ठीक हो गई है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँ कंडीशन में, इसको मैं कर कॉपी क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रह गया है और यहाँ कर देती हूँ मैं इसको पेस्ट, ठीक है। और यहाँ मैं कर आगे सही है तो, और यहाँ पे हूँ कि ये गलत है क्योंकि 4 जो है वो 5 ही है, स्टेटमेंट गलत हो गया, फिर फॉल्स की कंडीशन आएगी। फर्स्ट जो कंडीशन है वो मेरी ट्रू हो गई है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो मेरी फॉल्स हो गई है क्योंकि जो 4 है वो बराबर नहीं है 5 के, जबकि 5 बराबर 5 के, ठीक है। तो अभी तक यार आपको इतना सही समझें और जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं उसके नोट्स बना के और इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, क्लास हमारी यहाँ पर हो गई है मीटिंग एंड, तो हम इसको अभी एंड ही कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे करेंगे मुलाकात। इसकी कंडीशंस मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। ये देखें यहाँ पर ये सही है, हमारे पास प्रिंट हो गया, जबकि जो सेकंड कंडीशन मैंने इफ में दी थी वो ट्रू नहीं थी, फॉल्स थी, तो वो कंडीशन हमारे पास शो नहीं हुई है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाके इसको चेक करूँ तो क्या होगा। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल पे मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। करती हूँ रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पे अभी इसने कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया, 1 हिडन आ रहा है, लेकिन कंसोल पे हमारे पास कोई एरर शो नहीं किया, लेकिन कंडीशन हमारी ट्रू और फॉल्स है कि यहाँ पर जो कंडीशन ट्रू थी, अभी देखिए असाइन ऑपरेटर वैल्यू को चेक किया और उसके बाद इसकी डेटा टाइप को चेक किया, तो इसकी कंडीशन में यहाँ पर इसने इसको प्रिंट करवा दिया, जबकि यहाँ कंडीशन ट्रू नहीं थी, फॉल्स हो गई, तो हमारे पास इसने इसको वर्क ही नहीं किया। इसको मैं कमेंट भी करती हूँ और यहाँ पर मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश, तो देखें हमारे ब्राउज़र पे जो कंडीशन है फॉल्स की वो कंडीशन शो नहीं हुई है क्योंकि वैल्यू हमारी फ़ॉल्स हो गई है, कंडीशन हमारी फ़ॉल्स हो गई है, ठीक है। तो ये मकसद था हमारा इसमें इफ़ की कंडीशन को यूज़ करने का। और ये देखें इन ऑपरेटर्स ने जो हमारे काम किया है, तो हमारे उसने जब डेटा टाइप को चेक किया कि ये जो 4 है ये 5 के बराबर नहीं है, ये अलग एक वैल्यू है और ये एक अलग वैल्यू है, तो जब सेम कंडीशन नहीं हुई, वैल्यू सेम नहीं हुई, तो यहाँ पे फॉल्स में ही चली गई, जबकि ये सेम थी तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में सारे अवेलेबल होने चाहिए, आज कोई भी अवेलेबल नहीं था क्लास में, तो लाइव क्लास में अवेलेबल हों ताकि आपकी जो क्यूरीज़ हैं वो सॉर्ट आउट की जा सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।